स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे उस एक न्यूज़ पर, उस एक टॉपिक पर जो भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से निकल के आ रही। दरअसल इस समय बांग्लादेश में जो चर्चा है, जो सुगबुगाहट है, वो ये कि मोहम्मद यूनुस जो है वो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति हो सकते हैं ना कहा जाए, बल्कि ये कह लीजिए कि 110% ये अब कंफर्म हो चुका है कि बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति मोहम्मद यूनुस ही होंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है या मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं और इसके पीछे अमेरिका की चाल है, अमेरिका का जियोपॉलिटिकल बेनिफिट है। तो अमेरिका को मोहम्मद यूनुस से वो सब कुछ मिल सकता है जो अमेरिका बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस से चाहता है। आइए चलिए एक एक करके सारे सीक्वेंसेस को समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये कहानी जो है वो पूरी आगे चल रही। देखिए, एक एक घटनाक्रम पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या हो रहा है और कैसे क्या क्या हुआ। ठीक, तो मेरे पीछे जो ये आप इमेज देख रहे हैं, ये इमेज उस समय की है जब अमेरिका के राजदूत जो भारत में हैं, अमेरिका के इनवॉय, अमेरिका के राजदूत जो भारत में है, सर्जियो गौर, ये बांग्लादेश जाते हैं भारत के राजदूत जाते हैं बांग्लादेश, और बांग्लादेश में जाकर के बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान से मिलते हैं। बांग्लादेश में 2024 में सत्ता परिवर्तन होता है, शेख हसीना की सत्ता जाती है, और शेख हसीना की सत्ता जाने के पीछे भी अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट, बाइडेन का इन्वॉल्वमेंट, अमेरिका के डीप स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट, ये हम सब जानते हैं। पूरी तरीके से खुला हुआ है कि कैसे अमेरिका ने शेख हसीना को गद्दी से हटाया। क्यों हटाया? क्योंकि अमेरिका के अपने पर्सनल इंटरेस्ट थे जो शेख हसीना सरकार से पूरे नहीं हो रहे थे। फिर वहां पर एंट्री होती है मोहम्मद यूनुस की। और आज जब मैं ये वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूं, यानी कि 5 अगस्त, तो शेख हसीना के सत्ता से गए पूरे 2 साल हो गए, भारत में रहते उनके पूरे 2 साल हो गए। तो मैं बात कर रहा था कि शेख हसीना बाहर जाती है, मोहम्मद यूनुस अंदर आते हैं। मोहम्मद यूनुस को अमेरिका भेजता है और कहता है जाओ और तुम बांग्लादेश की कमान संभालो, बांग्लादेश के इंटरिम हेड बन जाओ। तो मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश आते हैं और वो इंटरिम हेड बन जाते हैं। उसके बाद बांग्लादेश में इलेक्शन होता है, खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी वो जीत जाती है, और खालिदा जिया के जो सुपुत्र हैं, जो बेटे हैं तारिक रहमान, वो बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। ठीक भाई साहब, यहां तक हो गया। अब देखिए, सर्जियो गौर जब मुलाकात करते हैं तारिक रहमान से, तो यूएस एम्बेसी जो बांग्लादेश में है उसकी तरफ से जो स्टेटमेंट आता है वो ये कि ये मुलाकात दरअसल अमेरिका और बांग्लादेश के रिलेशंस को और मजबूत बनाने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए, आपस में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। ठीक है, ये कोई बताएगा थोड़ी कि मेरा आखिरकार में उद्देश्य क्या था। तो पहला इवेंट ये हुआ कि अमेरिका के जो भारत में राजदूत हैं वो बांग्लादेश जा रहे हैं और तारिक रहमान से मुलाकात कर रहे हैं। ठीक, दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ सर्जियो गौर बांग्लादेश में भारत के जो राजदूत हैं दिनेश त्रिवेदी साहब, उनसे भी मुलाकात करते हैं। दिनेश त्रिवेदी साहब कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इस समय वो भारत के राजदूत हैं बांग्लादेश में। इन दोनों लोगों की भी मुलाकात होती है। तीसरी घटना देखिए, जो दिनेश त्रिवेदी साहब हैं उनकी मुलाकात बांग्लादेश के विदेश मंत्री से होती है, रहमान साहब से होती है, और फिर दिनेश त्रिवेदी साहब भारत चले आते हैं। तो दिनेश त्रिवेदी साहब की मुलाकात हो रही है, वो भारत चले आ रहे हैं। अमेरिका के राजदूत भारत में सर्जियो गौर वो बांग्लादेश जा रहे हैं, तारिक रहमान से मुलाकात कर रहे हैं। तो ये जो मुलाकातों का दौर इधर चला है, इस मुलाकात के पीछे बहुत बड़ी कहानी है, और वो कहानी मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में ही आपको बता दिया कि अमेरिका का बेसिक जो मोटिव है या जो 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 बेसिक उसका जो विजन या टारगेट है, वो ये है कि मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का राष्ट्रपति बना देना है। अब इन सारी मुलाकातों से जो 2 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न निकलते हैं वो ये कि क्या तारिक रहमान भारत आने वाले हैं, क्योंकि भारत में ब्रिक्स का सम्मेलन है, उनको इनविटेशन जा चुका है, और मे भी पॉसिबिलिटी है कि तारिक रहमान भारत आएंगे। दूसरा ये कि शेख हसीना का क्या होगा, क्योंकि शेख हसीना पिछले 2 साल से भारत में है और लगातार बांग्लादेश शेख हसीना को मांग रहा है
और भारत बार बार कह रहा है एज पर लॉ एक्सट्रेडिशन होगा, एज पर लॉ होगा। शेख हसीना को बांग्लादेश में जान का खतरा है, उनको डेथ पेनल्टी मिल चुकी है, वो जाएंगी तो गिरफ्तार हो जाएंगी। शेख हसीना के अपने कंसर्न्स हैं और बांग्लादेश शेख हसीना को भारत से मांग रहा है। ठीक, अब सर्जियो गौर के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। मैंने आपको बताया कि सर्जियो गौर अमेरिका के राजदूत हैं भारत में, बट यही परिचय नहीं है इनका। ये ट्रम्प टीम के पूरे ट्रम्प प्रशासन या ट्रम्प की जो टीम है उसके ये बड़े खासम खास व्यक्ति हैं, बहुत एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन माने जाते हैं ट्रम्प को लेकर के, मतलब ट्रम्प के बड़े नजदीकी हैं। और सर्जियो गौर केवल भारत में राजदूत ही नहीं है, ये स्पेशल इन्वॉय बना के भेजे गए हैं फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया। तो साउथ और सेंट्रल एशिया में अमेरिका कैसे अपनी हेजेमनी, कैसे अपनी दादागिरी मेंटेन करे, इसके लिए ट्रंप ने बड़े खासम खास व्यक्ति को भेजा, वो है सर्जियो गौर। लेकिन सर्जियो गौर को फिर ट्रंप ने बांग्लादेश भी भेज दिया, कहा जाओ तारिक रहमान से मिलके आओ और मेरा मैसेज कन्वे करके आओ। मैसेज क्या है कि मोहम्मद यूनुस को हमें राष्ट्रपति बनाना है। ठीक, अब इसमें जियो पॉलिटिकल एंगल कहां से आ गया, कैसे आ गया, मोहम्मद यूनुस कहां रह गए, अभी थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा वेट करिए, अभी आगे उस पर चर्चा होगी। अब देखिए भाई साहब, जब यूएस इन्वॉय सर्जियो गौर पहुंचते हैं बांग्लादेश, तो तारिक रहमान से मुलाकात करने से पहले वो पहुंच जाते हैं रोहिंग्यास कैंप, और रोहिंग्यास कैंप है कॉक्स बाजार में। अब वहां क्यों पहुंचते हैं, यही तो कहानी है। अब कॉक्स बाजार कहां है, ये देखिए, ये बांग्लादेश है, ये म्यांमार है, ये आपका कॉक्स बाजार है। ठीक, और ये रखाइन स्टेट है आपका, रखाइन स्टेट म्यांमार का, रखाइन प्रोविंस म्यांमार का ये वो क्षेत्र है जहां रोहिंग्याज रहा करते हैं। ठीक है, यहीं से रोहिंग्याज माइग्रेट करके बांग्लादेश आए थे और फिर वहां से भारत भी चले आए। भारत में भी रोहिंग्या रिफ्यूजीज का मैटर बड़ा हाईलाइटेड रहता है। तो बांग्लादेश में जो रोहिंग्याज रहते हैं वो इसी कॉक्स बाजार में रहते हैं। तो तारिक रहमान से मिलने से पहले यूएस इन्वॉय सर्जियो गौर कॉक्स बाजार पहुंचते हैं और वहां पर वो रिफ्यूजीज का जो कैंप है उसका वो दौरा करते हैं। जहां तक रही बात इस रोहिंग्याज रिफ्यूजी कैंप की, तो अगर दुनिया में लिस्ट बनाई जाए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की, तो ये टॉप पर रहेगा, ये टॉप पर रहेगा, क्योंकि 6 से 7 लाख आप समझ लीजिए लोग जो हैं वो रोहिंग्याज जो हैं वो बांग्लादेश में रहते हैं। अब बांग्लादेश का बार बार मानना यह है कि भाई हमने अगर इतने लोगों को अपने देश में शेल्टर दे रखी है, किसी दूसरे देश के लोग अगर बांग्लादेश में आके रह रहे हैं, तो अगर दुनिया के तमाम देश फाइनेंशियली हेल्प बांग्लादेश की कर रहे हैं या कर देंगे तो उसमें बुराई क्या है। दरअसल हुआ क्या था कि जब ट्रंप बांग्लादेश के राष्ट्रपति बनते हैं तो वो रोहिंग्यास के लिए जो फाइनेंशियल हेल्प दी जाती थी बांग्लादेश को, उसको रोक देते हैं, उसको रोक देते हैं। अब उसको रोक दिया यानी कि बांग्लादेश को जो फाइनेंशियल हेल्प मिल रही थी वो रुक गया। तो अब आप देखेंगे अगर बांग्लादेश को सबसे ज्यादा अगर कोई फंड देता था रोहिंग्यास शेल्टर को लेकर के, तो वो अमेरिका ही देता था। यूएस डॉलर 87 मिलियन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, ये बांग्लादेश ने रिसीव किया है अमेरिका से, 87 मिलियन डॉलर। फिर ट्रंप ने इसको रोक दिया। अब जो खबर निकल के आई, जो सर्जियो गौर ने जाकर के तारिक रहमान को मैसेज कन्वे किया, वो ये कि अमेरिका बांग्लादेश के साथ पूरी तरह से खड़ा है जहां तक रोहिंग्या शेल्टर का या रोहिंग्या रिफ्यूजियों का सवाल है। यानी कि अमेरिका जो है वो जो भी फाइनेंशियल हेल्प मिल रही थी बांग्लादेश को वो कंटिन्यू करेगा, वो देगा। बस एक काम करना है, तुम्हें पैसा मिलता रहेगा, तुम्हें पैसा में देते रहेंगे हम, लेकिन हमारा तुम्हें एक काम करना है। और वो काम क्या है, वो काम है तारिक रहमान को तुम बांग्लादेश का राष्ट्रपति, मोहम्मद यूनुस को तुम बांग्लादेश का राष्ट्रपति बनाओ। ये अमेरिका की तरफ से शर्त रख दी गई। दरअसल मोहम्मद यूनुस जब बांग्लादेश के राष्ट्रपति बनेंगे तो बांग्लादेश जितना फायदा मोहम्मद यूनुस का, अमेरिका जितना फायदा मोहम्मद यूनुस का उठाना चाहेगा वो उठा सकता है, वो उठा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मोहम्मद यूनुस का फायदा अमेरिका ने जब इंटरिम हेड थे मोहम्मद यूनुस तब उसने उठाया। और शेख हसीना जब बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी
तो जो चीज अमेरिका को चाहिए थी शेख हसीना सरकार से, वो शेख हसीना गवर्नमेंट अमेरिका को नहीं दे रही थी। और इसी बात पर अमेरिका ने शेख हसीना की सरकार को गिराने का पूरा मन बना लिया। पूरी प्लानिंग हो गई, फंडिंग हो गई, फील्डिंग हो गई, बैटिंग हो गई, और फाइनली 2024 में शेख हसीना की सरकार गिर गई। तो दरअसल इन सबसे अमेरिका एक मैसेज भी दे रहा है तारिक रहमान को कि जैसे शेख हसीना की सरकार गिर गई है, ऐसे तुम्हारी भी सरकार गिर सकती है अगर हमारी बात तुम नहीं मानोगे। अब ऐसा कौन सी चीज थी जो शेख हसीना गवर्नमेंट से अमेरिका को चाहिए थी? वो है सेंट मार्टिन आइलैंड। दरअसल लगातार बांग्लादेश में जिस तरह से चीन का दबदबा बढ़ रहा है, अमेरिका बांग्लादेश में चीन के दबदबे को रोकना चाहता है। इसके लिए अमेरिका को सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए था। ये कॉक्स बाजार है, आप देख रहे हैं, ये कॉक्स बाजार है आपका। यहीं पर आपको सेंट मार्टिन आइलैंड मिलेगा। आप ये देखिए, ये सेंट मार्टिन आइलैंड है। सेंट मार्टिन आइलैंड का भी स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस है। अमेरिका इसको अपना नेवल बेस बनाना चाहता था, लेकिन शेख हसीना ने इसको देने से मना कर दिया। बस अमेरिका को यह बात बुरी लगी और अमेरिका के डीप स्टेट सब इन्वॉल्व हो गए, शेख हसीना के पीछे पड़ गए कि अब इनको गद्दी से हटा देना है। और हुआ भी वही। तो जब शेख हसीना गद्दी से हटी तो अमेरिका ने अपने खासम खास अपने आदमी को भेज दिया बांग्लादेश। कहा जाओ और तुम बांग्लादेश को संभालो और जैसा हम चाहते हैं वैसा तुम करो। और देखिए वैसा हुआ भी। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के इंटरिम हेड बने और तुरंत अमेरिका के साथ इन्होंने एक ट्रेड डील साइन कर डाली। अब जब सर्जियो गौर बांग्लादेश पहुंचे तो तारिक रहमान को उन्होंने उस ट्रेड डील की याद दिलाई कि देखो मोहम्मद यूनुस ने एक ट्रेड डील किया था, उस ट्रेड डील को तुम इंप्लीमेंट करो। वो ट्रेड डील जो है वो तुम्हें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो। तब तक इसी बीच जो खबर निकल के आई, जो न्यूज निकल के आई, वो ये कि एकाएक ऑल ऑफ द सडन बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं उनकी तबीयत खराब हो गई। अब आप ये कह सकते हैं भाई स्वास्थ्य है, हेल्थ है, तबीयत हो तो कभी भी खराब हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन इन्होंने जो रिजाइन किया है एकाएक, उसके पीछे उन्होंने हेल्थ इशू बताया है। तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति का जाना, सर्जियो गौर का तारिक रहमान से मिलना, अमेरिका का रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप्स को पैसा फंड कंटिन्यू करने का वादा करना, मोहम्मद यूनुस के लिए बैटिंग करना, ट्रेड डील की याद दिलाना, ये सारी चीजें इशारा करती हैं कि मैच पहले से फिक्स हो चुका है, फील्डिंग हो चुकी है। अमेरिका ने तय कर रखा है कि मोहम्मद यूनुस को ही अब बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति बनाया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति का पद तो अब खाली हो गया है। तो कोई ना कोई तो बांग्लादेश का राष्ट्रपति बनेगा ना। तो अमेरिका के लिए मोहम्मद यूनुस से बेटर ऑप्शन कौन हो सकता है? क्योंकि जब अपना आदमी बैठेगा तो वो जैसे चाहेंगे वैसे बांग्लादेश का इस्तेमाल कर सकते हैं, बांग्लादेश के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ट्रेड डील को इंप्लीमेंट करा देंगे तो बांग्लादेश अमेरिका से इंपोर्ट करेगा, अमेरिका की इकोनॉमी को फायदा पहुंचेगा। तो पुराने राष्ट्रपति मींस बांग्लादेश के राष्ट्रपति का जाना अमेरिका के लिए, वो भी ऑल ऑफ द सडन, अमेरिका के लिए जियोपॉलिटिकल एम्बिशन है। और वो जियोपॉलिटिकल एम्बिशन क्या है कि यूनुस को बिठाओ जिससे चाइना को हम काउंटर कर सके, चीन को हम काउंटर कर सके, क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में बांग्लादेश चीन की तरफ ज्यादा झुक गया। मोहम्मद यूनुस के में भी हमने देखा, और साथ ही साथ तारिक रहमान जब बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बने तो आप देखेंगे उनकी पहली विजिट भारत को ना होकर उनकी पहली विजिट चाइना को होती है, और चीन में जाकर के वो 13 मेजर एग्रीमेंट्स करते हैं, जिसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो इशू है वो है चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश कॉरिडोर। जैसे चीन का कॉरिडोर पाकिस्तान में चलता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऐसे चीन एक कॉरिडोर बना रहा है, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश। तो चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश से होते हुए मींस ये 3 कंट्रीज को जोड़ के ये एक कॉरिडोर बनेगा। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि चीन लगातार बांग्लादेश में अपना जो दखल है वो बढ़ा रहा है। इसका एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूं। जब तारिक रहमान बांग्लादेश से चाइना जाते हैं चीन यात्रा पर, तो देखिए मोंगला पोर्ट वो चीन को दे आते हैं। चटगांव पोर्ट ऑलरेडी चीन के पास है, मोंगला पोर्ट भी चीन के पास चला गया। मोंगला पोर्ट चीन को जाना ये भारत के लिए भी एक झटका है,
क्योंकि जब शेख हसीना की सरकार थी तो मोंगला पोर्ट भारत को मिलने वाला था इसके डेवलपमेंट वगैरह के लिए, इसके इस्तेमाल के लिए, क्योंकि मोंगला पोर्ट का भी स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस है। लेकिन तारिक रहमान जब चीन गए तो वो मोंगला पोर्ट और तिस्ता प्रोजेक्ट चाइना को हैंडओवर कराए। तो कुल मिला करके अमेरिका ये देख रहा है दूर दराज से कि किस तरीके से बांग्लादेश में चाइना का दखल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब इसको कैसे रोका जाए? तो इसको रोकने के लिए हमें तारिक रहमान को ये याद दिलाना है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हें हम जब चाहेंगे तब हटा सकते हैं, तुम पैसा हमसे लेते रहो, चुपचाप बैठे रहो। शेख हसीना इसका एग्जाम्पल है। साथ ही साथ मेरा जो आदमी है मोहम्मद यूनुस, इसको राष्ट्रपति बनाओ, ये राष्ट्रपति होना चाहिए, जिससे कि हम इस बांग्लादेश का, इस पूरे एरिया का जियोपॉलिटिकली यूज कर सकें। अब मेरे पीछे जो आप इमेज देख रहे हैं ये है ब्रिक्स की, क्योंकि ब्रिक्स 2026 भारत में होने वाला, और मैंने अभी आपको बताया कि बांग्लादेश को भी इनविटेशन गया है, तारिक रहमान को इनविटेशन गया है, और उम्मीद ये है कि तारिक रहमान भारत आएंगे। साथ ही साथ चाइना, मतलब शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के भी भारत आने का है कि ब्रिक्स की मीटिंग है तो वो दो लीडर्स भी भारत आ सकते हैं। तो ब्रिक्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिका हमेशा एंटी अमेरिका, एंटी वेस्ट मानता है। तो अमेरिका को यह बात भी खटक रही है कि बांग्लादेश जो है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरीके से चाइना और रशिया की गोद में जाके बैठ जाए, और अगर बांग्लादेश चीन और रशिया की तरफ चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली अमेरिका के लिए एक चैलेंज क्रिएट होगा। यह अमेरिका नहीं चाहता। तो अब कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका ने एक चाल ऐसी चल दी है कि मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश का राष्ट्रपति बनना लगभग लगभग तय है। तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, इसी सितंबर तक आप देख लीजिएगा, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के आपको राष्ट्रपति बनते हुए नजर आएंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।